अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर एरर्स के पास पेपर्स स्टार्ट किए थे। और हमने जो है दो सवाल भी करे थे। आज वाली क्लास के अंदर बेटा हम और भी मैक्सिमम पास पेपर्स के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा विदाउट टाइम वेस्टिंग अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, तो बेटा क्लास में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। अच्छा, ये किसी क्वेश्चन का पार्ट है इसलिए डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है। A sale of goods $200 to A Winscom has been posted to the account of W Wilson। बेटा एरर में क्या हुआ है कि हमने गुड्स बेचे थे किसको? ए विंस्कम को। लेकिन बेटा अकाउंटेंट ने क्या करा? ए विंस्कम की जगह किसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया बेटा? डब्ल्यू विल्सन के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। हमें बेटा ए विंस्कम को बढ़ाना था क्योंकि हमने सामान इसको बेचा था। अकाउंटेंट ने किसको बढ़ा दिया बेटा? डब्ल्यू विल्सन को बढ़ा दिया। गलत अकाउंट में तो गया लेकिन नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है बेटा? सेम है। तो बेटा ये कौन सा एरर होगा? एरर ऑफ कमीशन, राइट। नाम की गलती हुई है। तो देखो बेटा, ए विंस्कम जिसको बढ़ाना था मैं उसको बढ़ा दूंगा, और डब्ल्यू विल्सन जिसको मैंने फजूल में बढ़ा दिया बेटा उसको मैं कम कर दूंगा। देखो बेटा मैंने लिख लिया। तो ए विंस्कम जिसको बढ़ाना था उसको मैंने बढ़ा दिया, विल्सन जिसको फजूल में बढ़ाया था बेटा उसको कम कर दिया। अगर बेटा सेकंड एरर पे आते हैं तो उसने बोला अ परचेज ऑफ फिक्सचर्स 900 हैड बीन पोस्टेड टू द परचेजेस अकाउंट्स। बेटा मुझे मेरी फिक्सचर्स यानी कि मेरे नॉन करंट एसेट्स को बढ़ाना था। अकाउंटेंट ने क्या करा? परचेज अकाउंट को बढ़ा दिया। अब जब मैं कोई नॉन करंट एसेट खरीदता हूं तो मैं परचेज अकाउंट को थोड़ी ना बढ़ाता हूँ, नॉन करंट एसेट्स को बढ़ाता हूँ। तो गलत अकाउंट में भी गया और गलत नेचर में भी गया, ऐसा ही है बेटा। तो क्या नाम रखूं बेटा इसका? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो देखो बेटा, फिक्सचर्स जिसको बढ़ाना था उसको बढ़ा देंगे, और परचेजेस जिसको अकाउंटेंट ने फजूल में बेटा बढ़ा दिया उसको कम कर देंगे ठीक करने के लिए। तो इसकी करेक्टेड एंट्री क्या बनेगी? फिक्सचर्स डेबिट, जिनको बढ़ाना था उसको बढ़ा दिया, और परचेजेस जिसको फजूल में बढ़ा दिया था उसको कम कर दिया, तो परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। सिंपल, क्लियर सीन। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? अब देखो बेटा थर्ड एंट्री पे आ रहा हूँ। वेजेस 1500 हैड बीन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू वेजेस अकाउंट। बेटा वेजेस क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और वो डेबिट होना चाहिए था। अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और जब वेजेस पे करा तो बैंक क्रेडिट होना चाहिए था क्योंकि पैसा जाएगा। अकाउंटेंट ने क्या करा है? बैंक को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। यानी कि बेटा टोटली ऑपोजिट एंट्री बना ली, रॉन्ग साइड्स ऑफ अकाउंट्स पे पोस्ट हो गया है। बेटा ये कौन सा एरर हो गया है? एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। और इसमें बेटा हमने डिस्कस भी करा था कि जब भी अकाउंटेंट एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल करता है तो उसमें हम क्या करते हैं? करेक्टेड एंट्री बनाते हैं लेकिन डबल अमाउंट से। ठीक है भाई, सलाम करो। चलो, चलो देखो बेटा, वेजेस को मैंने डेबिट कर दिया और बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक हो गया बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? अगर कोई चीज़ पूछनी है तो फील फ्री टू आस्क, कोई इशू नहीं है। फोर्थ एंट्री पे आ रहा हूँ बेटा। फोर्थ एंट्री में बेटा इसने कहा डिस्काउंट रिसीव 240 हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक एंड हैड बीन डेबिटेड इन डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब बेटा देखो, डिस्काउंट रिसीव क्या होती है? इनकम ना। और इनकम को हमेशा हम क्या करते हैं? क्रेडिट। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? उसको डेबिट करा। डिस्काउंट रिसीव इनकम है तो क्रेडिट होनी चाहिए थी ना। अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? उसको डेबिट कर दिया। अगेन उल्टी एंट्री बनाई। तो अब मैं करेक्ट करने के लिए क्या करूंगा? डिस्काउंट रिसीव जिसको क्रेडिट करना चाहिए था उसको क्रेडिट करूंगा, लेकिन डबल अमाउंट से बेटा। 240 का डबल कितना? 480 हो जाएगा। अब बेटा अगर आप लोग ने नोटिस करा हो ना, तो ये वो एरर है जिसने सिर्फ सिंगल अकाउंट पे अफेक्ट किया है, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट पे अफेक्ट किया है। तो इस एरर का इसलिए हम कोई नाम नहीं रख सकते। अगर दोनों अकाउंट पे अफेक्ट आता, जैसे याद है ऊपर वाले में आया था ना, दोनों पे आया था, वेजेस में भी और बैंक पे भी, तो हमने बोला भाई रिवर्सल है। इसको मैं रिवर्सल नहीं कह सकता क्योंकि सिर्फ सिंगल अकाउंट पे अफेक्ट आया है, ऑपोजिट साइड पे इसके कुछ भी नहीं आ रहा।
जब बेटा इसकी ऑपोजिट साइड पे कुछ नहीं आ रहा तो बेटा हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस। तो इसीलिए बेटा इधर मैं क्या लिख दूंगा, सस्पेंस डेबिट बाय 480। देखो बेटा ये बन गई करेक्टेड एंट्रीज। नाम लिखने थे तो ये हमने लिख लिए ऊपर ही, और करेक्टेड एंट्रीज बनानी थी। गुड सीन हो गया। कोई प्रॉब्लम, तो बहुत आसान चैप्टर है। जो चीज़ फजूल में कम की है या बढ़ाई है उसको एडजस्ट करो और डबल एंट्रीज बना दो। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, जॉन गिविंस ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री एंड अ सस्पेंस अकाउंट फॉर द डिफरेंस 926 डेबिट वाज ओपन। इसने क्या कहा कि जॉन गिविंस का जो ट्रायल बैलेंस है वो बैलेंस नहीं हुआ। बेटा हमने डिस्कस करा था कि जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता तो हम उसको शॉर्ट टर्म में बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जो वीकर साइड होती है वहां पे सस्पेंस ओपन कर लेते हैं। तो इधर सस्पेंस कहाँ ओपन हुआ है बेटा, डेबिट साइड पे ओपन हुआ है बाय 926। ठीक है। यानी सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस डेबिट पे आएगा बाय 926। हमें डेबिट साइड का हिसाब ढूंढना है 926 रुपये का। ठीक है। अब इसने बता दिया कि क्या क्या एरर्स हुए। बेस्ड ऑन दीज थिंग्स हमें एरर्स को करेक्ट करना है और सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, कर लेते हैं। पहला एरर बेटा पढ़ रहा हूं। कमीशन रिसीव 120 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ट्वाइस। अब देखो बेटा, कमीशन रिसीव क्या होती है, इनकम। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। इसने इनकम को गलती से 2 बार बढ़ा दिया। बढ़ाना 120 से था, इसने 2 बार यानी कि 240 से बढ़ा दिया। तो जो एक बार अकाउंटेंट ने कमीशन रिसीव को फजूल में बढ़ाया है हम उसको कम करेंगे। और कमीशन रिसीव क्या होती है बेटा, इनकम। इनकम को कम करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो जो एक बार मैंने फजूल में बढ़ाया था 120 से, बेटा उसको मैंने कम कर दिया। कमीशन रिसीव को बढ़ाना 120 से था, अकाउंटेंट ने 240 से बढ़ा दिया। 2 बार बढ़ाया ना, 120 और 120। तो जो एक बार ये फजूल में बढ़ाया उसको मैंने दोबारा से कम कर दिया। इनकम कम होती है तो डेबिट होती है। अब अगेन बेटा आप लोग अगर नोटिस कर रहे हो तो क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि अगेन ये वो एरर है जिसने सिर्फ सिंगल अकाउंट पे अफेक्ट किया है, सिर्फ कमीशन रिसीव के अकाउंट पे अफेक्ट करा है। जब इसकी ऑपोजिट साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा तो बेटा मैं क्या लिख दूंगा, सस्पेंस। क्लियर। आ जाओ बेटा दूसरी एंट्री पे आते हैं। दूसरी एंट्री पे ये कह रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स वर अंडर स्टेटेड बाय $824। हमने हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स को फजूल में कम कर दिया 824 से। अंडर स्टेट मतलब फजूल में कम कर देना। अब बेटा मैं बढ़ाऊंगा, ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट्स हैं, बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे। तो जो मैंने फजूल में कम कर दिया था, अंडर स्टेट कर दिया था, उसको मैंने बढ़ा दिया। अब अगेन आप लोग अगर नोटिस करते हो तो इधर क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि अगेन ये वो एरर था जिसने सिर्फ सिंगल अकाउंट पे अफेक्ट करा। जब ऑपोजिट पे कुछ भी नहीं आ रहा तो बेटा मैं क्या लिख दूंगा, सस्पेंस। क्लियर बेटा। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला। थर्ड पे आ रहा हूं बेटा। थर्ड पे इसने कहा, अ पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस 650 had been correctly entered in the cash book but recorded in insurance account as 560। बेटा देखो इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के अकाउंट में हुई है। ठीक है, अगर दोनों अकाउंट में गलती होती, इंश्योरेंस में भी और बैंक में भी, तो ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो जाता क्योंकि अमाउंट की गलती है। लेकिन अभी इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि सिर्फ इधर सिंगल अकाउंट पे अफेक्ट आया है, खाली इंश्योरेंस के अकाउंट पे अफेक्ट आया है। हमें इंश्योरेंस को बढ़ाना था 650 से, अकाउंटेंट ने बढ़ाया 560 से। तो हम करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 90 से और बढ़ा देंगे ना, कि 650 से एक चीज बनानी थी, आपने 560 से बढ़ाई, दोनों का डिफरेंस 90 है ना, तो आप 90 से बढ़ा दोगे। जब आप 90 से इंश्योरेंस को बढ़ाओगे तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। तो इंश्योरेंस के अकाउंट को डेबिट कर दिया बाय 90। अब अगेन क्रेडिट पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि अगेन ये वो एरर था जिसने सिर्फ सिंगल अकाउंट पे अफेक्ट करा। जब क्रेडिट पे कुछ नहीं आ रहा तो हम क्या लिख देंगे, सबको पता है भाई,
सस्पेंस। सिंपल। लास्ट एरर पे आ रहा हूं। लास्ट एरर पे इसने कहा टोटल सेल रिटर्न जर्नल हैड बीन ओवरकास्ट बाय 108। सेल्स रिटर्न को अकाउंटेंट ने फजूल में बढ़ा दिया। ओवरकास्ट मीन्स फजूल में बढ़ा देना। अब हम कम करेंगे। सेल्स रिटर्न की क्या नेचर होती है? गुड्स बेचे थे, वो रिटर्न आ गए, तो इन्वेंट्री बढ़ती है, एसेट बढ़ते हैं। तो सेल रिटर्न हमेशा बढ़ता है तो डेबिट, और कम होता है तो क्रेडिट। यही होता है। अभी इसने क्या करा है, सेल रिटर्न के अकाउंट को फजूल में बढ़ा दिया है। अब हम कम करेंगे, और जब सेल्स रिटर्न के अकाउंट को कम करूंगा तो वो क्रेडिट होगा। सेल रिटर्न के अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब अगेन आप लोग नोटिस करते हो तो डेबिट पे कुछ नहीं आ रहा। जब कुछ नहीं आ रहा तो बेटा मैं क्या लिख दूंगा? सस्पेंस। देखो बेटा, एक करेक्टेड एंट्री बन गई। तो याद रखना, वो एरर जो सिर्फ सिंगल अकाउंट पे या सिंगल साइट पे अफेक्ट करे ना, उस पे सस्पेंस ओपन कर लेना है। दैट्स इट। अब देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है। अब जिसको लेक्चर याद हो, मैंने कहा था सस्पेंस अकाउंट हमेशा स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस पर ट्रायल बैलेंस से। कि भाई सस्पेंस एक्चुअली ओपन कहाँ हुआ था। तो ये सवाल ने हमें बता दिया है कि सस्पेंस जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ था, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे ओपन हुआ था 926 से। तो भाई मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से भी इसको लिख सकते हो कि भाई डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे आया था बाय 926। ठीक है। अगर क्रेडिट साइड वीक होती है ट्रायल बैलेंस की, तो क्रेडिट पे ओपन हो जाता है। यही हमने डिस्कस करा था कि सस्पेंस की कोई नेचर नहीं है, जहाँ ओपन हुआ है वहां लिख दो। अब अगर आप पहली एंट्री देखते हो तो पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो आप भी इसको क्रेडिट कर दो। लेकिन किस नाम से क्रेडिट करोगे बेटा? कमीशन रिसीव के नाम से। क्योंकि रेफरेंस हम हमेशा ऑपोजिट अकाउंट का देते हैं। अच्छा, दूसरी एंट्री में भी सस्पेंस क्या हुआ था बेटा? क्रेडिट हुआ था। तो अगेन मैं क्रेडिट कर दूंगा, लेकिन रेफरेंस किसका लिखूंगा? ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि हम रेफरेंस हमेशा ऑपोजिट अकाउंट का लिखते हैं बेटा। नाम उल्टा आता है। तीसरी एंट्री में भी बेटा सस्पेंस क्या हुआ था? अगेन क्रेडिट हुआ था। तो देखो बेटा, मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन नाम बेटा मैंने किसका लिखा? इंश्योरेंस का। और लास्ट एंट्री के अंदर बेटा मेरा जो सस्पेंस है वो डेबिट हुआ था। तो देखो बेटा, मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन नाम किसका यूज करूंगा बेटे? सेल्स रिटर्न का, जिसे रिटर्न इनवर्ट्स भी कहते हैं। बन गया सस्पेंस अकाउंट। मैंने कहा था सस्पेंस अकाउंट की अगर दोनों साइडें इक्वल आती हैं, तो इसका मतलब यह है कि सारे एरर्स डिटेक्ट हो गए। अगर इक्वल नहीं आ रही तो सारे एरर्स डिटेक्ट नहीं हुए। तो चेक कर लेते हैं बेटा, मैं कैलकुलेटर निकाल लूं। तो 926 प्लस 108, तो डेबिट का टोटल आ रहा है 1034। क्रेडिट का कर रहा हूँ 120, 824 एंड 90। देखो क्रेडिट का भी यही आ रहा है। तो दोनों साइडें बेटा क्या हो गई? ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या है कि हमने सारे एरर्स डिटेक्ट कर लिए, और जो हिसाब हमें नहीं मिल रहा था अब मिल गया। और सस्पेंस अकाउंट बेटा क्या हो गया आपका? क्लोज ऑफ हो गया। ठीक है जी। आगे थियोरेटिकल पार्ट में इसने हमसे पूछा था एक्सप्लेन 3 एरर्स दैट आर नॉट शोन बाय ट्रायल बैलेंस। तो हमने 6 पढ़े हुए हैं जो ट्रायल बैलेंस में रिवील नहीं होते। अब कोई भी 3 लिख दो बेटा। एरर ऑफ ओमिशन लिख दो। तो इसको एक्सप्लेन भी करना है। ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसकी एग्जांपल भी दे सकते हो जो हमने लेक्चर में दी हुई है। लेक्चर फाइल में लिखा हुआ है ना ये, उधर से एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एरर ऑफ कमीशन लिख दो या प्रिंसिपल लिख दो, वही एक्सप्लेनेशन और वही एग्जांपल्स के साथ। ठीक है जी। अब अगली वाली क्लास के अंदर बेटा हम इसके और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इधर स्क्रीन पे आपके पास शो हो रहे होंगे। तो इसकी मैं 3 क्लासेस और रखूँगा, 2 या 3। अगली क्लास में कोशिश करूँगा कि ज़्यादा सवाल कर लें हम। ठीक है। और फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करके बैंक रिकन्सिलिएशन के टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए ख्याल रखो, जा सकते हो।